बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। महतरम मुसल्लियान इकराम, दीनी भाई और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन इस्लामी माओ बहनों, आज का आपका ये महाना प्रोग्राम जो शायद 56वां प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस प्रोग्राम में आपकी दावत पर शरीक होने का मौका मिला। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके दरमियान बख़ैर वाफ़ियत पहुँचाया। इसके बाद आप तमामी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। आमीन। आज के प्रोग्राम के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है खसारे में कौन, नुकसान में कौन। मेरे मोहतरम, ये जान लीजिए कि नुकसान दो तरह का है। एक नुकसान वो है जो आर्जी होता है, कुछ वक्त के बाद पूरा भी हो जाता है, और एक नुकसान ऐसा होता है जो कभी पूरा ही नहीं होता। अगर किसी का कोई आर्जी नुकसान है, वक्ती नुकसान है, इंसान कहता है छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं, बाद में ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स कारोबार करता है, तिजारत करता है, धंधा करता है, और कभी उस धंधे के अंदर उसे नुकसान हो जाता है। इस उम्मीद में सब्र कर लेता है कि आज नुकसान हुआ है लेकिन कल इसकी भरपाई इंशाअल्लाह हो जाएगी ना। इस उम्मीद में वो क्या करता है, सब्र कर लेता है और अपनी मेहनत को आगे बढ़ा देता है। लेकिन अगर उसे ये मालूम हो जाए ये जो मेरा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई होने वाली नहीं है, इस बात को मालूम होने के बाद उस शख्स को बड़ा सदमा होता है। क्या बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा खसारा हो गया, इसकी भरपाई की उम्मीद भी नहीं पाई जाती है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी और आपकी ज़िंदगी का हिसाब भी रखा है। ये जो दुनिया अल्लाह ताला ने दिया है ना, इस दुनिया में हम और आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया क्या है, दारुल इम्तिहान है, ये इम्तिहान का घर है। हम और आप गोया कि ये समझे अपनी पूरी ज़िंदगी इम्तिहान हाल में बैठे हैं। मर्द हो या औरत, कोई भी हो, हर शख्स इम्तिहान में चल रहा है। और इसका रिजल्ट कब सामने आएगा, जिस दिन हमारी और आपकी आंख बंद हो जाएगी, ये चलती हुई सांस रुक जाएगी, उस दिन इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद
जब ये मालूम हो कि मेरी जिंदगी तो बड़े खसारे में गुजर गई, बड़े नुकसान में गुजर गई, अब वक्त भी नहीं है कि पलट करके मैं उसकी इस्लाह कर सकूं, तो बताइए उस वक्त क्या हाल होगा हमारा और आपका। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की कैफियत को बयान करते हुए फरमाया कि जब बंदे मोमिन को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, अभी लोग तदफीन करके उसे छोड़कर कुछ ही दूर चले हैं कि हिसाब व किताब करने वाले फरिश्ते उसके पास हाजिर हो जाते हैं और आ करके सबसे पहला सवाल जो करते हैं उससे क्या पूछते हैं, मन रब्बुका, बताओ तुम्हारा रब कौन है। यह सवाल बड़ा मामूली सा लगता है और हम ये समझते हैं कि इसका जवाब तो अक्सरियत को मालूम है। अगर कोई आपसे दुनिया में पूछे आप किसके बंदे हैं, आप क्या कहेंगे, मैं अल्लाह का बंदा हूं। किसकी इबादत करते हो, अल्लाह की इबादत करता हूं। किस पर ईमान रखते हो, अल्लाह पर ईमान रखता हूं। हर कोई बड़ी आसानी से ये बात कह सकता है। लेकिन याद रखिएगा, कब्र के अंदर जहां कोई नहीं होगा वो एक अदालत है। आप दुनिया की अदालत देखते हैं ना, जब जज से बात करना होता है तो उस शख्स को एक कटघरे में खड़ा किया जाता है। बाहर खड़ा हुआ इंसान जज से बात कर सकता है, नहीं कर सकता। जिसको अपनी सफाई पेश करना है, अपने बारे में कुछ कहना है, उसको कटघरे में आना पड़ता है, वहां आकर के बात कीजिए। याद रखिएगा, ये कब्र जो है ना, ये आपके लिए सबसे पहली अदालत है, सबसे पहला कटघरा आपके लिए है। खड़ा कर दिया गया आपको, कोई नहीं है आपके साथ में, ना आपका माल, ना आपकी दौलत, ना आपकी औलाद, ना रिश्ते नाते, ना आपकी इज्जत, ना आपकी शोहरत, ना आपका मकाम, ना आपका मर्तबा, ना दुनिया के अंदर आपकी पावर, आपकी ताकत, कुछ होगा साथ में? कुछ भी साथ नहीं होगा। जब फरिश्ता पहला सवाल करेगा, मन रब्बुक, बताओ तुम्हारा रब कौन है। जवाब देने में तो बड़ा आसान लगा, हम ये कह देंगे रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। लेकिन याद रखना, ये जवाब वहां पर उसी को याद आएगा जिसने दुनिया के अंदर नुकसान नहीं उठाया होगा। समझिएगा बात को, जिसने दुनिया के अंदर नुकसान नहीं उठाया होगा, दुनिया के एतबार से नहीं बल्कि आखिरत के एतबार से। जिसने आखिरत के एतबार से नुकसान नहीं उठाया होगा, ये जवाब उसी की जबान पर आएगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अगर ये जवाब हमारी जबान पर नहीं आया, नतीजा क्या निकलेगा, जरा सोचिएगा थोड़ी देर। कब्र की वो कोठरी जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, दफन करने के बाद एक मर्तबा ऐसा होता है कि कब्र हर एक को यूं दबाती है। ऐसे कितना भी नेक इंसान हो, कितना भी आबिद इंसान हो, कितनी भी इबादत करने वाला हो, लेकिन ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है जो अल्लाह के नबी ने वाज़ेह तौर पर जिक्र कर दिया है। जब लोग छोड़ करके हटते हैं ना, कब्र यूं दबाना शुरू करती है। प्यारे नबी ने फरमाया, एक तरफ की पिछली दूसरी में इस तरह घुस जाती है। और फिर जब कब्र छोड़ती है, उसके बाद सवाल जवाब शुरू होता है। अगर आप दुनिया के अंदर कोई डरावनी चीज़ देख ले, इंसान की हालत वैसे ही ख़राब हो जाती। आप घर के अंदर हैं, अगर सांप निकल आए, इंसान वैसे ही होश हवाश खो बैठता है। लेकिन कब्र का वो मंजर जहां कोई साथ नहीं होगा, अंधेरी कोठरी होगी, और कब्र जब दबाएगी, उसके बाद जब आप छूटेंगे, हालत क्या होगी। ये सवाल जवाब से पहले का मंजर है। और उसके बाद जब फरिश्ता सवाल करेगा, अगर जवाब जबान पर नहीं आया तो प्यारे नबी ने क्या फरमाया, मरने वाला इंसान क्या कहेगा, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं इसके बारे में नहीं जानता। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें और आपको ऐसे जवाब से महफूज रखे, आमीन।
मेरे मोहतरम, कुरान करीम की वो आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पेश किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन छोटी सी सूरत 30वें पारे के अंदर, जिसे हम और आप सूरह असर के नाम से जानते हैं, और वो एक ऐसी सूरत है जो हम में से बड़ों को भी और हमारे छोटे बच्चों को भी अक्सर याद हुआ करती है। मैं समझता हूं जिसे वो सूरत याद होगी, अक्सर लोग 5 वक्त की नमाज में एक आध मर्तबे तो जरूर से पढ़ ही लेते होंगे। कितने भी आपको सूरतें याद हो, अक्सर का यह हाल होगा कि 5 वक्त की नमाज में एक आध मर्तबे वो सूरत आपकी जबान पर तो आ ही जाती होगी ना। कभी जरा उसके माने और मतलब पर भी गौर किया कि अल्लाह ताला इस छोटी सी सूरत के अंदर अपने बंदों से क्या खिताब कर रहा है, क्या पैगाम दे रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन। कभी हम और आपने उस सूरत के माने और मतलब को भी समझने की कोशिश किया? अगर जाहिरी तौर पर पूछूं, हो सकता है हमारे बहुत सारे भाइयों को उसका तर्जुमा भी याद हो। अल्लाह ताला फरमाता है वल अस्र, कसम है ज़माने की। ये बताइए, अल्लाह ताला अगर कोई बात नॉर्मली तौर पर बयान कर दे बगैर कसम खाए, तो क्या उसके मानने में, उस पर यकीन करने में किसी मुसलमान को जर्रा बराबर कोई हिचकिचाहट होगी? कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अगर किसी बात को कसम खा करके कह दे तो उसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें दुनिया के अंदर कसम खाने की जरूरत पड़ जाए तो क्या करो? सिर्फ अल्लाह ताला की कसम खाओ। अगर जरूरत पेश आ जाए, अशद जरूरत, लेकिन आज हमारी हालत क्या है? लोग बात बात पर कसम खाते हैं, मामूली मामूली बातों पर लोग कसम खा लेते हैं। और अब हालत तो ये हो गई है, अल्लाह हिदायत दे हमारी कौम को, लोगों ने अल्लाह के अलावा ना जाने कितनी चीजों की कसम खाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग कुरान की कसम खा लेते हैं, कुछ लोग रोजी की कसम, कुछ लोग औलाद की कसम, कुछ लोग सर की कसम, ना जाने कैसी कैसी कसम का दुनिया के अंदर लोगों ने ईजाद कर लिया। याद रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें हराम है। आप अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं खा सकते। प्यारे नबी ने फरमाया मन हालफा बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाया उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। मेरे भाई, अपने आप को इससे बचाइए। पहली बात तो कसम खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। और अगर कसम खाने की जरूरत पेश आ ही जाए तो फिर सिवाय अल्लाह के और किसी की कसम नहीं खाना चाहिए। याद रखना, अगर अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाया तो जो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खा रहा है ना, ये शख्स दुनिया और आखिरत के एतबार से बड़े जबरदस्त नुकसान और खसारे के अंदर है। और आज ये चीज आम होती चली जा रही है। एक तिजारत करने वाला, कारोबार करने वाला अपने कारोबार को कसम के जरिए से आगे बढ़ाता है, कसम खा खा करके सौदे बेचता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई शख्स अपने सामान को बेचने के लिए कसम खाता है तो याद रखो उसकी तिजारत के अंदर से अल्लाह ताला खैर और बरकत खत्म कर देता है। क्यों? मकसद यह था कि मेरा कारोबार आगे बढ़ जाए, मेरा सामान बिक जाए, इसलिए उसने कसम खाया है। आपको जो सच्चाई है लोगों के सामने रख दीजिए। अगर किसी को समझ में आया आपसे सौदा करेगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, क्योंकि रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। रोजी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रोजी देने वाला है नहीं है मेरे भाई। इसलिए अल्लाह की जात पर यकीन रखिए, अल्लाह जो करेगा आपके साथ में बेहतर करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। क्या कहा अल्लाह ने आगे? सारे के सारे इंसान
खसारे और नुकसान के अंदर है। सारी इंसानियत को अल्लाह ताला ने नुकसान में करार दे दिया, चाहे मोमिन हो, काफिर हो, मुशरिक हो, यहूद हो, नसारा हो, मजूसी हो, कोई भी हो, अलगरज सारे के सारे लोगों को अल्लाह ताला ने क्या कहा, सब के सब नुकसान में है, खसारे में है। इसके बाद अगर सारे लोग नुकसान में ही चले गए तो फिर नफा में कौन रहेगा, फायदे में कौन आएगा, जब सब नुकसान में ही चले जाएंगे। तो इसी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सूरत में अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह ताला ने 4 सिफात जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली आयत के अंदर 4 सिफत जिक्र किया, कहा जिसके अंदर ये 4 सिफात होगी वो शख्स नुकसान में नहीं, वो खसारे में नहीं है। आइए जरा उसे देखने का और उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम और आप उस 4 सिफात के अंदर आते हैं? हमारे अंदर उन 4 में से कहीं ऐसा तो नहीं एक ही सिफत मौजूद हो या 2 मौजूद हो? अगर 4 के चारों हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मजीद उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर कहीं कमी नजर आ जाए ना तो फिर उस कमी को दूर करके अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इल्लल्लज़ीन आमनू, पहली चीज बेशक जो लोग ईमान ले आए, यानी जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर ईमान ले आए, ये लोग खसारे में नहीं हैं। आगे फरमाया इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, और फिर ईमान लाने के बाद क्या किया, नेक अमल किया। दूसरी सिफत ईमान लाना, और दूसरी सिफत क्या है, नेक अमल करना। तीसरी सिफत वतवासौ बिल हक। अल्लाह ताला तीसरी सिफत यह बयान कर रहा है कि जो लोग ईमान ला लिए, नेक अमल करने लगे, अब इनकी तीसरी सिफत यह है कि वतवासौ बिल हक, ये एक दूसरे को हक की वसीयत करते हैं, एक दूसरे को हक की दावत देते हैं, एक दूसरे को हक बात की तलकीन करते हैं। ये 3 सिफात हो गई। और चौथी सिफत क्या कहा, वतवासौ बिस्सब्र। चौथी चीज अल्लाह ने कहा कि ये लोग एक दूसरे को सब्र की भी वसीयत करते हैं। मेरे भाई जरा गौर करें, हम और आप कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ करके आप ईमान के अंदर दाखिल हो गए। अब आप इस्लाम में आ गए, ईमान आपके अंदर आ गया, कलमा एक मर्तबे पढ़ लिया, आपके लिए इस्लाम का रास्ता खुल गया। अब आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरा काम अमले सालेह करना है। आपको ईमान लाने के बाद अमले सालेह करना है, नेक अमल करना है। नेक अमाल के अंदर सबसे बेहतर, सबसे अफजल अमल क्या है, आपकी नमाज है। सबसे बेहतर, सबसे अफजल अमल क्या है, ये आपकी नमाज है। मेरे भाई हम और आप नमाज की कितनी पाबंदी करते हैं, हर शख्स अपने बारे में बेहतर जानता है। किसी को किसी की तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी की तरफ उंगली उठाने की जरूरत नहीं। हर शख्स अपने बारे में बेहतर जानता है। मैं नमाज का कितना पाबंद हूं, मैं इबादत का कितना पाबंद हूं, हर शख्स अपने बारे में बेहतर जानता है। अगर कहीं कुछ कमी कोताही है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए कि नहीं। जुमा के दिन आपकी मस्जिद भर जाती है कि नहीं। नमाजी कहां से आते हैं, दूर दराज इलाके से आते हैं। हाँ, आपका मोहल्ला छोड़ करके दूसरे मोहल्ले से लोग आते हैं आपके यहां जुमा पढ़ने के लिए। जवाब दीजिए इसका, इसी मोहल्ले के लोग, इसी इलाके के लोग जुमा पढ़ने आते हैं ना। नतीजा क्या निकलता है, ये आपका हिस्सा भर गया, ऊपर का हिस्सा भर गया। और बसा औकात कुछ लोग जिम्मेदारान से शिकायत करते हैं कि आप लोग मुतवल्ली हैं, मस्जिद के जिम्मेदार हैं,
लोगों को जुमा में जगह नहीं मिलती, आप लोग इंतजाम क्यों नहीं करते? कुछ लोगों की ये भी शिकायतें आती हैं कि अगर आप मस्जिद के जिम्मेदार हैं, मस्जिद के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, तो लोगों को जुमा के दिन जगह नहीं मिल रही है, आपको इसका एहसास नहीं है? मेरे भाई, जो लोग ये शिकायत करते हैं ना, बिल्कुल उन्हें शिकायत करने का कोई हक हासिल नहीं है। जो हफ्ते में एक दिन का नमाजी हो, उसके लिए क्या जगह का इंतजाम करना? अल्लाह ने नमाज कितनी फर्ज किया है? 5 वक्त की नमाज फर्ज किया है। जैसे आप जुमा में आते हैं ना, वैसे ही आपको 5 वक्ता नमाज में आना चाहिए। आप 5 वक्ता नमाज में वैसे ही मस्जिद में हाजिर हो, और फिर आपको जगह ना मिले, आपका वजह है, आपका इख्तियार है कि आप शिकायत करें उस चीज की। जो हफ्ते में एक दिन का नमाजी हो, उस एक वक्त की नमाज के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाए, उसके लिए इंतजाम किया जाए। क्या जरूरत है ऐसे लोगों के लिए? जो आदमी सिर्फ हफ्ते का नमाजी हो, सिर्फ जुमा का नमाजी हो, बाकी 5 वक्त नमाज से कोई लेना देना ना हो, मैं नहीं समझता कि ऐसे शख्स के लिए कोई इंतजाम करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज किया। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामती अस्सलाह। प्यारे नबी ने फरमाया, लोगों जान लो इस बात को, बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इंसाफ की कुर्सी पर होगा और सारी इंसानियत अल्लाह के सामने हाजिर होगी, और जब अहले ईमान को अल्लाह के सामने लाया जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों से, मोमिनीन से सबसे पहला जो सवाल करेगा ना, वो क्या होगा? मेरे बंदे ये बता, तूने नमाज कितनी अदा किया? पहला सवाल किस बारे में होगा? नमाज के बारे में होगा। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे तूने नमाज कितनी अदा किया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इसमें कामयाब हो गया ना, अल्लाह ताला उसके लिए आगे की सारी मंजिलें आसान कर देगा, कामयाब कर देगा। और जो शख्स इसी में फंस गया, नमाज में फंस गया, आगे की मंजिलें उसके लिए मुश्किल तरीन होती चली जाएंगी। अल्लाह हमें और आपको महफूज रखे, आमीन। मेरे मोहतरम, बताने का मकसद यह है कि लोग जिस जज्बात के साथ जुमा के दिन आते हैं, ये जज्बात हमारे जुमा के बाद कहां चले जाते हैं? आप जुमा के दिन देख लीजिए, मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन असर की नमाज में आ जाइए तो 2 सफ का पूरा होना मुश्किल हो जाता है। आखिर इस महल्ले के वो लोग जो जुमा के दिन आए हैं, जिनका ईमान अल्लाह की जात पर है कि अल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब है, अल्लाह हमारा हिसाब लेने वाला है, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा तेज हिसाब लेने वाला है। तो वो लोग, उनका ईमान जुमा की नमाज के बाद कहां चला जाता है कि उनको असर की नमाज के लिए मस्जिद में लेकर के नहीं आता। मैंने पहले ही कहा, किसी की तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है, हर शख्स अपने बारे में बेहतर जानता है। अल्लाह ने क्या फरमाया? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ईमान लाने के बाद आपको अमले सालेह करना है, नेक अमल करना है, और नेक अमल में सबसे बेहतर, सबसे अफजल अमल क्या है? ये। और इसी के अंदर हम बड़े काहिल हैं, बड़े सुस्त हैं। फजर की नमाज में मैंने देखा 2 सफ लोग मौजूद थे, बकिया लोग कहां चले गए? क्या अल्लाह ताला ने सब लोगों के ऊपर से फजर की नमाज खत्म कर दिया? मेरे बंदे जा, जब तेरी मर्जी होगी पढ़ लेना। ऐसी कोई इजाजत है? कोई रुख्सत है किसी को? कोई रुख्सत नहीं है मेरे भाई। जैसे आप ईशा की नमाज में आए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हैं, आज से आप कोशिश करें, अल्लाह से अहद करें कि रब्बुल आलमीन, मैंने जो गलती किया, मैंने जो सुस्ती काहिली किया, तेरे हुकूक की अदायगी में जो मुझसे कमी कोताही हो गई, परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं ऐसी गलती, ऐसी कमी कोताही नहीं करूंगा। अल्लाह से अहद लेकर के उठे, इंशाअल्लाह जिंदगी बेहतर होगी। और अगर जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस डगर पर हम चल रहे हैं, जिंदगी ऐसे ही चलती रही ना, तो समझ लीजिएगा कि जबरदस्त नुकसान उठाने वालों में से होंगे आप।
इसकी भरपाई का मौत के बाद कोई रास्ता है? अगर आप चाहें कि जो कमियां इस जिंदगी में रह गई हैं इसको मौत के बाद पूरा कर लें तो पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे भाई। अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी इसीलिए दिया है ना कि इस जिंदगी को बेहतर बना लें, वरना मौत के बाद फिर कोई दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये दो चीजें मैंने जिक्र किया, नंबर 1 ईमान और नंबर 2 अमले सालेह। नंबर 3 क्या है? वतवासौ बिल हक, हक बात की वसीयत करना। हक बात की वसीयत का मतलब क्या है? जो अच्छाइयां, जो नेकियां, जो खैर की बात आपको मालूम है वो खैर की बात दूसरों तक पहुंचाना। जितना आप जानते हैं उतना दूसरों तक पहुंचाने के आप जिम्मेदार हैं। जो नहीं जानते वहां पर जबान खोलने की इजाजत आपको है नहीं है। लेकिन आज हालत यह है, हमने ये देखा है कि 4 लोग जब बैठते हैं दीन के बारे में गुफ्तगू शुरू करते हैं, वो लंबी लंबी गुफ्तगू होती है, लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, मेरी राय ये है, मेरा ख्याल ये है। इल्म नहीं है और राय और इजहार ख्याल लोग दीन के बारे में करते हैं। गलत है मेरे भाई। जितना आपको इल्म है उतनी गुफ्तगू कीजिए। जो नहीं मालूम है या तो उसके लिए उलमा से राब्ता करें, किताबों का मुताला करें और फिर उलमा से राब्ता करें। जब उस चीज के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात हो जाए फिर उस चीज को आगे आप नशर करें, शेयर करें। उसके पहले बिल्कुल इजाजत नहीं है। दूसरी बात यहां पर वतवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक बात की वसीयत करते रहो। मैंने पहले ही कहा कि ये नमाज हमारे ऊपर फर्ज है ना। आज कितने लोग ऐसे, जितने यहां पर मुसल्लियान मौजूद हैं, मर्द और खवातीन सभी मौजूद हैं, कितने शौहर ऐसे हैं जिनकी बीवियां नमाज नहीं पढ़ती हैं और कितनी बीवियां ऐसी हैं जिनके शौहर नमाज नहीं पढ़ते हैं और कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनकी औलाद नमाज नहीं पढ़ती है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप घर के जिम्मेदार हैं, आप अपने अहल-ओ-याल के जिम्मेदार हैं और घर के अंदर कोई चीज कम पड़ जाए तो आपके बच्चे किससे मांगते हैं? जाहिर सी बात है बाप होने के नाते आप ही को बोलेंगे अब्बा घर में ये चीज नहीं है। और अगर घर में कोई राशन पानी कम पड़ जाए बीवी आपसे मुतालबा करेगी कि जनाब घर में राशन खत्म हो गया, फला चीजें खत्म हो गई। ये आपकी जिम्मेदारी है पूरा करने की। और अगर आपके घर में दीन खत्म हो जाए तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? इमाम साहब की है? किसकी जिम्मेदारी है ये? बहैसियत बाप, बहैसियत शौहर, बहैसियत घर के जिम्मेदार आपकी जिम्मेदारी है कि अगर घर के अंदर दीन नहीं है उसको पूरा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ लोगो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में हर शख्स जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अब आप बताइए आप अपने घर के जिम्मेदार हैं कि नहीं? अगर आपके बच्चे को कोई बाहर का इंसान, आपका पड़ोसी हो, आपके मोहल्ले में रहने वाला हो, बिला वजह अगर 2 झापड़ मार दे तो जज्बात कितने बढ़ जाते हैं, बदला लेने तक की नौबत आ जाती है। और कभी कभार तो हमने ये देखा कि लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे को मारने पीटने तक की नौबत आ जाती है, पुलिस स्टेशन तक जाने की नौबत आ जाती है ना। अगर वही बच्चा आपका दीन से दूर होता चला जाए, आपके मोहल्ले के दूसरे बच्चे उसे गुमराह करते चले जाएं, उसको अल्लाह के घर से दूर करते चले जाएं, नमाज से दूर करते चले जाएं, इबादत से दूर करते चले जाएं, हमें और आपकी ये फिक्र नहीं होती है ऐसे लोगों से लड़ाई करें। हमारा बच्चा गलत सोहबत में जा रहा है, गलत संगत में जा रहा है, इबादत से दूर हो रहा है, आप नमाज के अंदर आए, मस्जिद में आए और आपका बच्चा मस्जिद में नहीं मिला आपको, तो क्या आप
अपने बच्चे से सवाल करने का हक नहीं रखते हैं? कितने बाप हैं जो अपने बच्चों से सवाल करते, बेटा तुम मुझे मस्जिद में नजर नहीं आए, कहां थे? कितने बाप ऐसे हैं? और कितने शौहर ऐसे हैं जो नमाज के लिए आते हैं, अगर उनकी बीवियां नमाज नहीं पढ़ती हैं तो वापस जा करके बीवियों से सवाल क्यों नहीं करते कि बेगम आपने नमाज क्यों नहीं अदा किया? इल्ला कि कोई उनकी मजबूरी हो। अल्लाह ताला ने मजबूरी दर्जे में उनको माफ़ी दी है, वो अल्लाह ताला का इख्तियार है, अल्लाह ने उनको वो रुख्सत दी है, उसमें किसी को एतराज का कोई हक हासिल नहीं है। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी हालत है जिसमें नमाज माफ हो? आप घर चले जाइए, अगर वाकई कोई मजबूरी नहीं है, आपकी बेगम ठीक ठाक है, सेहतमंद है, घर का सारा काम कर रही है, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ती है, आप उनसे कदे ताल्लुक कर लीजिए, बेगम जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगी मैं आपका बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, घर की कोई जरूरत पूरी नहीं करूंगा, अल्लाह क्या मुझे हिसाब देना है इस बात का? अल्लाह की कसम आप ये रास्ते अख्तियार कर लीजिए, मैं समझता हूं शायद अल्लाह ताला उसके दिल में आपका और अल्लाह का इतना खौफ पैदा कर दे कि वो औरत अपने गुनाहों से तौबा कर ले। क्योंकि शौहर की नाराजगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी का शौहर नाराज होकर के रात गुजार दे तो अल्लाह ताला उस औरत पर फरिश्तों को मुसल्लत करता जो रात भर उसके लिए बद्दुआएं करते रहते हैं। खवातीन मौजूद है यहां पर, मैं इशारा उनकी तरफ कर रहा हूं, अगर कोई ऐसी खातून है कि शौहर नमाजी है और बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, उसे आज से तौबा कर लेना चाहिए, अपने गुनाहों से अल्लाह ताला से माफी मांग लेना चाहिए और नमाज का पाबंद हो जाना चाहिए। वरना अगर शौहर आपका सिर्फ इस बात को लेकर के नाराज हो गया कि बेगम आप नमाज नहीं पढ़ती है, लिहाजा मैंने आपको एक मर्तबे समझाया, 2 मर्तबे समझाया, लेकिन आप अपनी हरकत से बाज नहीं आती है, आज से हमारा आपका कोई ताल्लुक नहीं, आपका बिस्तर अलग मेरा बिस्तर अलग, घर के अंदर कोई भी जरूरत होगी मैं पूरी करने वाला नहीं जब तक कि आप नमाज ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह देखे मेरे भाई, अगर खातून भी नमाजी बन जाए, शौहर भी नमाजी बन जाए, बच्चे भी नमाजी बन जाए, अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन उस घर को जन्नत का नमूना बना देता है। करके तो देखें, ये नमाज घर के अंदर खैर और बरकत लाने का बड़ा बेहतरीन जरिया है। आज हालात ऐसे हैं, कारोबारी हालात, माशी हालात लोगों के बड़े खराब हैं। इंसान दिन भर मेहनत करता है बसा औकात, और शाम को जब घर आता है तो इतना उसके पास पैसा नहीं होता कि वो घर की जरूरत को पूरी कर सके। जानते हैं क्यों है ऐसा? आज किसी से अगर ये बात करो मेरे भाई हालात कैसे हैं, कारोबार कैसा चल रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा खराब जमाना आ गया है। अक्सर लोगों की जबान पर यह शिकवा आता, बड़ा खराब जमाना आ गया है। लोग सबसे पहले जमाने को दोष देते, बड़ा खराब जमाना आ गया। क्या खराब जमाना आ गया? अरे जनाब क्या बताओ, इतना खराब जमाना आ गया, बच्चे नहीं सुनते, बीवी नहीं सुनती, कारोबार के हालात देखे, माशी हालात बड़े खराब हैं, धंधा नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, बड़ी मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। याद रखिएगा, हदीस कुदसी है, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, यूज़ीनी इब्ने आदम, इब्ने आदम मुझे तकलीफ पहुंचाता है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ पहुंचाता है। यकूल कहता है, या खैबत दहर, इब्ने आदम क्या कहता है? या खैबत दहर, हाय अफसोस, बड़ा खराब जमाना है। अल्लाह ताला आगे फरमाता है, फला यकूलन्ना अहदुकुम, गौर से सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम में से हरगिज किसी के लिए जायज नहीं है वो ये बात कहे, या खैबत दहर, हरगिज जायज नहीं है वो ये कहे कि बड़ा खराब जमाना है। फ़इन्नी अना दहर, अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों मैं ही जमाना हूं। जमाना कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और हम और आप किसका दोष देते हैं? जमाने को।
यानी बंदा जमाने को बुरा भला कहता है। अगर आप ये कहते हैं बड़ा खराब जमाना आ गया, तो आप जमाने को नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ इशारा करते हैं। बड़ा खराब जमाना आ गया। क्या बदला जमाने के अंदर? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दिन और रात कितने घंटे का होता था? यही 24 घंटे का था ना, कि 30 घंटे का था? घट करके 24 हो गया हो। है ऐसा? जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। यही जमीन थी, यही आसमान था, कोई चीज बदला? अल्लाह के नबी के दौर में सूरज पूरब से निकलता था, पश्चिम में डूबता था। क्या आज सूरज पश्चिम से निकलने लगा? नहीं, सूरज आज भी पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। क्या चीज बदल गई? सूरज वही, चांद वही, जमीन आसमान वही, सारी चीजें वही। बदला क्या? इंसान बदल गया, उसके आमाल बदल गए, इंसान की सोच बदल गई, और वो अपने नुकसान को जमाने पर डाल देता है, गलती खुद करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को दोष देता है। बड़ा खराब जमाना आ गया। मेरे भाई, अगर आज तक ये कहते आए हो तो आज के बाद से ये कहना छोड़ दीजिए। क्यों? अगर नहीं छोड़ेंगे ना तो फिर याद रखिएगा, मालूम होने के बाद कोई अगर ये कहेगा, वो जबरदस्त खसारा और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। अल्लाह कहीं ऐसा ना हो उसके सारे अमाल बर्बाद कर दे। इसलिए जरूरत इस बात की हम और आप अपने आप को जमाने को जो बुरा कहते हैं, जमाने को बुरा कहने से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये 3 नसीहतें हो गई। और चौथी चीज जो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या है? वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। सब्र बड़ी अहम चीज है, बड़ी अहम चीज सब्र है। लेकिन आज हमारे हाथों से सब्र का दामन छूटता जा रहा है। कुरान करीम सूरह बकरा अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। अल्लाह ताला ने किसको नसीहत किया, किसके बारे में तलकीन किया? ये या अय्युहल्लज़ीना आमनु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो जो ईमान ला चुके हो मुझ पर, मेरे वो बंदो जिन्होंने अल्लाह को रब मान लिया, मेरे नबी को नबी मान लिया, मैं उन लोगों से मुखातब हूं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। तुम अल्लाह ताला से मदद चाहो 2 चीजों के जरिए से। नंबर 1 सब्र, और नंबर 2, मैंने नमाज के बारे में पहले ही कहा, हम और आप नमाज में कितनी कमी कोताही करते हैं। और ये जो अल्लाह ताला यहाँ नमाज का जिक्र कर रहा है ना, यहाँ नमाज से मुराद नफली नमाजें हैं, फर्ज नमाजें नहीं है, नफली नमाजें मुराद हैं। फर्ज तो आपके ऊपर फर्ज है, वो तो अदा करना ही है। उसकी अदायगी में कहीं किसी को माफी की कोई गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं है। याद रखिएगा, जो लोग फराइज के साथ नवाफिल का एहतमाम करते बड़े फायदे में हैं। आप मस्जिद में थोड़ी देर पहले आ गए, वक्त है अभी जमात खड़ी होने में 4 मिनट 5 मिनट बाकी, 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, और पहले आ गए 2 रकात और पढ़ लीजिए। नमाज के बाद आप बैठ करके जिक्र व अस्कार कीजिए, और उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ लीजिए। ईशा का वक्त है, आप उसके साथ वितर पढ़ लीजिए। हमारे कुछ भाई इतनी जल्दी में होते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद इधर इमाम साहब ने सलाम फेरा और उधर बाहर निकलने की फिक्र उनको सवार हो जाती है। गलत है ये। क्यों? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत सबसे पहले बंदों को जो नमाज का सवाल करेगा ना, फरिश्तों से कहेगा, मेरे फरिश्तों जरा इसकी नमाज चेक करो, और बड़ी बारीकी से इसकी नमाज चेक करो। बारीकी से चेक करने का मतलब ये चेक किया जाएगा कि आपने नमाज में रुकू सजदे इत्मीनान से किए कि नहीं किए, रुकू का हक अदा किया कि नहीं किया, सजदे का हक अदा किया कि नहीं किया, कयाम का हक अदा किया कि नहीं किया आपने। ये सब बड़ी बारीकी से चेक किया जाएगा। और अगर इन तमाम चीजों में कामयाब हो गए ना, आपकी नमाज तराजू के एक पलड़े में रख दी जाएगी।
और अल्लाह ताला कहेगा वजन करो इसको। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनो, जिसका पलड़ा भारी हो गया, अल्लाह ताला फरमाता है फअम्मा मन सकुलत मवाजीनो फहुवा फी ईशतिर राजिया, वो शख्स क्या है, अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत के अंदर होगा। लेकिन वह अम्मा मन खफ्फत मवाजीनो, और अगर किसी का तराजू हल्का हो गया तो क्या होगा नतीजा, फउम्मुहु हाविया, हाविया जानते हैं क्या है, फउम्मुहु हाविया। अल्लाह ने इसी आयत में आगे फरमाया वमा अदराका मा हिया, फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। जरा गौर से पढ़ लीजिएगा कभी, अल्लाह ताला फरमाता है ये हाविया जो है जहन्नम की भड़कती हुई आग है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें और आपको सबको जहन्नम से महफूज रखे, आमीन। मेरे मोहतरम, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की नमाज वजन करने के बारे में कहेगा फरिश्तों को, सारे आपकी फराइज फर्ज नमाजें तराजू के एक पल्ले में रख दी जाएंगी और वजन किया जाएगा। और अगर आपकी नमाज हल्की हो गई, जितना मीज़ान होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, नमाज कम पड़ गई, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा मेरे फरिश्तों ज़रा चेक करो इसके नामे आमाल में कुछ नफली नमाजें भी हैं। फरिश्ता गौर से देखेगा रजिस्टर को, कहेगा हाँ अल्लाह, तेरा ये बंदा मस्जिद में जब आता था ना तो पहले भी सुन्नत पढ़ता था, बाद में भी सुन्नत पढ़ के जाता था, अल्लाह इसके नामे आमाल में अभी नफली नमाजें बाकी हैं। अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों वो जितनी नफली नमाजें हैं ना उठा करके सब तराजू में रख दो। जानते हैं इन नवाफिल और सुनन के जरिए से फराइज की कमी को पूरा किया जाएगा। अगर आपसे रुकू करने में, सजदा करने में अगर कुछ कमी कोताही हो गई है तो अल्लाह ताला इन्हीं नवाफिल के जरिए से उस कमी को पूरा करेगा। अगर ये नवाफिल आपके पास नहीं होंगी तो क्या होगा, आप खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। जो लोग फर्ज नमाज के बाद फौरन भागने की कोशिश में रहते हैं उन्हें अपने बारे में गौर करना चाहिए कि मेरे पास नवाफिल कितना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने फर्ज नमाज अदा किया है इसके अंदर कमी कोताही रह जाए और इस कमी कोताही को पूरा करने के लिए मेरे पास नवाफिल भी ना हो। इसलिए मेरे मोहतरम ज़रूरत इस बात की कि हम और आप नवाफिल का भी, सुनन का भी एहतमाम करें ताकि फराइज की कमी को इसके ज़रिए से पूरा किया जा सके। आखिरी बात आपसे और कहना चाह रहा हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को आसमान से उतारा है दुनिया के अंदर, किस लिए निकाला था जन्नत से? सिर्फ अल्लाह ताला की एक नाफरमानी हुई थी। अल्लाह ने कहा था आदम सारी जन्नत ये आपके लिए है, जन्नत की सारी नेमतें आपके लिए हैं, सिर्फ मेरा एक हुक्म है कि फला दरख्त के पास मत जाना, उसकी चीज़ों को मत खाना, बाकी सारी नेमत तुम्हारे लिए है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, वक्त ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ इशारा आपके लिए कर रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले रहते थे, अकेलापन बड़ा उनको महसूस हो रहा था, तो अल्लाह ताला ने उनकी बाएं पिछली से क्या किया, हज़रत हव्वा को पैदा कर दिया ताकि अकेलापन ख़त्म हो जाए। आज हमारे वो नौजवान जो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, अगर माँ बाप उनके रिश्ते की फिक्र नहीं करते, उनके रिश्ते का इंतज़ाम नहीं करते, और वो नौजवान जो अकेलापन महसूस कर रहा है, अल्लाह ना करे अगर उससे कोई गुनाह सरजद हो गया तो उसके गुनाह के जिम्मेदार माँ बाप भी होंगे। याद रखिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, अगर उसके रिश्ते का इंतजाम नहीं किया गया और किसी गुनाह के अंदर मुलव्विस हुए तो माँ बाप उसके जिम्मेदार बराबर के शरीक किए जाएंगे। लेकिन आज हम और आप 25 साल की उम्र हो जाए बच्चों की, हम ये समझ, अभी तो बच्चा है ये, 25 साल 30 साल तक लोग बच्चा ही समझते हैं। हाँ, नमाज ना पढ़े कोई बुरा नहीं लगता, कुछ भी खुराफात करे लोग कहते हैं बच्चा है ये। याद रखिएगा, बचपने की जो हद है ना,
कब ख़त्म होती है? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, प्यारे नबी ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह सबा सिनीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए, और वज़रिबूहुम अशरा सिनीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर वो नमाज ना पढ़े और उनकी उम्र 10 साल की हो जाए तो उन्हें मारो पीटो कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते। मालूम यह हुआ कि 10 साल के बाद बचपना खत्म हो जाता है और बच्चों के अंदर सही और गलत समझने की तमीज पैदा हो जाती है। लेकिन आज हमारे जवान बेटे बेटियां घरों में पड़े रहते, नमाज नहीं पढ़ते, माँ बाप को उसकी फिक्र नहीं होती है। बहरकैफ मैं आपको जो इशारा कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हजरत आदम को ऊपर से नीचे उतारा, दोनों दुनिया में आ गए एक मामूली सी गलती की बुनियाद पर। जब दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक दुआ सिखाया जो मैं तमाम भाइयों को, मर्द और ख़वातीन को, हर एक को बता करके जा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ हम में से बहुत सारे भाइयों को दुआ याद भी होगी, लेकिन शायद पढ़ने का एहतमाम कम होता हो। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी ख़ताएँ अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को दुआ सिखाया और कहा कहो दोनों, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने यही दुआ सिखाया ना, याद है सबको? दिन में कितनी मरतबा पढ़ते हैं आप? बहुत सारे हमारे खुश नसीब भाई ऐसे होंगे जो दिन में 10 मरतबा पढ़ जाते होंगे इसे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे याद तो है लेकिन पढ़ना याद आता ही नहीं होगा कि इसको 1 मरतबा भी दोहरा लूँ मैं। अगर नहीं पढ़ते हैं तो अपनी ज़िंदगी का आज से हिस्सा बना लीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमने अपने ऊपर इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, हमने बड़ा जुल्म किया परवरदिगार, मगर व इल्लम तग़फिर लना, परवरदिगार माफ तो तू ही करेगा ना, तेरे सिवा कौन माफ करने वाला है। व इल्लम तग़फिर लना, अगर तूने हमें माफ नहीं किया, व तरहमना, सिर्फ माफी की जरूरत नहीं है, ऐ अल्लाह माफ भी कर दे और माफ करने के बाद हमारे ऊपर रहम फरमा। दोनों चीजें हैं। एक ऐसा है कि बाप बेटे का अगर इख्तिलाफ हो जाए और बेटा आकर के बसा औकात रस्मन माफ़ी मांग दे, अब्बा जान माफ़ कर दीजिए बड़ी गलती हो गई, बस रस्म अदायगी उसने माफ़ी मांग लिया। लेकिन अगर दिल से माफ़ी ना मांगे और उसके माफ़ी के अंदर वो असर ना हो कि वाकई उसको माफ़ी का एहसास हुआ है, तो बाप भी रस्मन हाँ ठीक है बेटा जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन अगर वही बेटा गिड़गिड़ाने लगे आकर के कि अब्बा माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा, और उसकी माफ़ी के अंदर आजिज़ी नज़र आए, तो बाप माफ़ तो करता ही है लेकिन बहुत सारे एहसान उसके ऊपर कर जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यही कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, ऐ अल्लाह अगर तूने माफ़ करने के बाद रहम ना किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, क्या होगा परवरदिगार हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। मेरे मोहतरम, आज के दर्स का खुलासा ये है, हम और आप अल्लाह ताला से अपने रिश्ते को मजबूत करें, अल्लाह ताला से अपने आप को मजबूत करें। और 4 सिफात जो मैंने आपको सूरह असर की जिक्र किया है, नंबर 1 ईमान लाना, नंबर 2 अमल सालेह करना, नंबर 3 हक की वसीयत करना यानी सही बातों को दूसरों तक पहुंचाना, नंबर 4 सब्र की तलकीन करना। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो एक मोमिन की सबसे बड़ी सिफत है। इन सिफात को अपने अंदर दाखिल कीजिए, अगर कहीं कोई कमी कोताही है उसे दूर करने की कोशिश करें। और आखिरी जो मैंने दुआ आपको बताया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर हमने
इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया और चलते फिरते इसे पढ़ते रहे, यकीन जानिए मेरे भाई, अल्लाह गुनाहों को तो माफ़ करेगा ही, लेकिन आप पर ऐसी रहमतों की बारिश करेगा कि अल्लाह ताला आपको दुनिया के तमाम टेंशन से अल्लाह ताला आपको फ्री कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें और आपको जो बातें कही गई हैं, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी सारी ख़ताओं को बख्श दे। परवरदिगार हमारे जो भाई बीमार हैं, अल्लाह तू उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। परवरदिगार हमारे जो भाई अब तक तेरे घर से नहीं जुड़े हैं, अल्लाह हमारे उन तमाम भाइयों को अपने घर से जुड़ने की तौफीक अता फरमा दे। सबको नमाजी बना दे, नौजवानों को नमाजी बना दे, बुजुर्गों को नमाजी बना दे, बच्चों को नमाजी बना दे, ख़वातीन को नमाजी बना दे। परवरदिगार हमसे तेरी इबादत करने में जो कमी कोताही हो जाती है, अल्लाह अपने रहमो करम से उसे माफ़ फरमा दे। परवरदिगार जब तक हमें दुनिया के अंदर ज़िंदा रखना, ईमान की सलामती के साथ ज़िंदा रखना, ईमान पर कायम रखना, परवरदिगार जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर हो, ज़बान पर कलमे शहादत जारी हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।